सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अभी हम अभी मतलब हमने केमिकल बॉन्डिंग सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बारे में पढ़ रहे हैं। तो जस्ट एक या फिर दो वीडियोस में केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ हम कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देखिए। उसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बहुत ही अच्छे से और इजी तरीके से समझ रखा है। सो प्लीज़ वीडियो देखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है विच ऑफ द following species have diamagnetic nature? Option first H2, ऑप्शन सेकेंड H2 प्लस, ऑप्शन थर्ड H2 माइनस और ऑप्शन फोर्थ है हीलियम प्लस He2 प्लस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये पता लगाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है पैरामैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर, यानी इनमें से आपको वो स्पीशीज बतानी है जिसकी मैग्नेटिक नेचर कैसी है, डायमैग्नेटिक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में यानी कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पैरामैग्नेटिक नेचर और डायमैग्नेटिक नेचर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बनाना होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम इनका, उनमें इलेक्ट्रॉन भरिए और फिर आप इजीली बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी स्पीशीज तो पैरामैग्नेटिक होगी और कौन सी डायमैग्नेटिक होगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को हम सॉल्व करके देखेंगे। लेते हैं H2। हम जानते हैं कि H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का तो होता है 1s1, ठीक है। अब ऐसे दो हाइड्रोजन जब आपस में मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन के पास, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक हाइड्रोजन के पास एक, तो दो के पास दो इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2 और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, कल देखा था ना हमने। इधर तो बनाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल 1s जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नीचे तो बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। और एंटी बॉन्डिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से, ठीक है। तो हमने रूल पढ़ा था ना कि पहले दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, नीचे। जब ये नीचे वाला ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ जाएगा। अब ये ऑर्बिटल भर गया, अब अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं बचते हैं तो वो ऊपर जाएंगे। तो ये बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो चलिए देखते हैं इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर। तो पैरामैग्नेटिक नेचर और डायमैग्नेटिक नेचर कैसे पता लगा सकते हैं,
इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक देखी थी कि कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक तो कब होगा, जब उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। और कोई भी मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक कब होगा, जब उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो, पेयर्ड हो, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या कर ली, पेयरिंग। ध्यान रखना, जब भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं, वहां पर मैग्नेटिक नेचर निकाल रहे हैं, तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, ठीक है। तो कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉनों को मत देखना, क्योंकि इन्होंने तो क्या कर ली, पेयरिंग कर ली, ठीक है। इन्होंने तो क्या कर ली, यहाँ पर पेयरिंग कर ली। तो अब आप किनको देखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखोगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, मतलब कैसी नेचर हो गई कि डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पर H2 जो है, H2 मॉलिक्यूल, उसकी नेचर कैसी होती है, डायामैग्नेटिक। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फर्स्ट में ही डायमैग्नेटिक आ गया तो आप आगे वाले चेक नहीं करेंगे, नहीं, चेक सारे करने हैं हमें, ठीक है। ऐसे H2+ देखते हैं, तो H2+ में हमने क्या देखा था, H2+ का मतलब H2 मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो H2 है, H2+ के लिए देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, सिग्मा 1s1, क्योंकि प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन H2 में से निकल गया, तो सिग्मा 1s1 बन गया। ये एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दो यहाँ से। मैं इसी में आपको बता रही हूँ, H2+ का भी आप अलग से करना है इनको जब भी करें तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, इसकी नेचर हो जाएगी पैरामैग्नेटिक। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख जाए, अकेला इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो हमेशा कैसी, उसकी नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि H2 तो डायमैग्नेटिक, H2+ कैसा, पैरामैग्नेटिक। अब देखते हैं H2-। तो H2- के केस में क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अब देखो H2-, H2 का सिग्मा 1s2, जैसे ही H2 पर माइनस लग जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ, अब वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये वाला तो पहले से भर गया था सिग्मा 1s2 में, ऊपर जाएगा ना, तो सिग्मा स्टार 1s1, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, H2- का। इसी में देख लेते हैं इसको, सिग्मा 1s2। अब देखो जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन के पास 1s1 1s1 यानी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1s ऑर्बिटल में। अब माइनस चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, तो कहीं पर भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दिया हमने। अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3, तो 2 तो यहाँ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर एंटी बॉन्डिंग में चला गया। अब आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, लास्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी नेचर भी कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। फिर से रिपीट कर देती हूँ, किसी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आपको कहीं पर भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख जाए ना, अकेला इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। तो H2 डायमैग्नेटिक, H2+ पैरामैग्नेटिक, H2- भी कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। बचा कौन सा, He2+, हीलियम+। अब हीलियम की अगर हम बात करते हैं, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक हीलियम का होता है 1s2, ठीक है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम मॉलिक्यूल में कितने हीलियम एटम है, 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। बट यहाँ पर हीलियम के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +1, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ से कम।
तो हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अगर हीलियम होता तब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 4, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। पर जैसे ही हीलियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये बन गया सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। चलिए देखते हैं। तो हीलियम 2 प्लस का भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो कुछ इसी प्रकार से बनेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, यानी इसकी नेचर भी कैसी है? इसकी नेचर भी पैरामैग्नेटिक होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सा आंसर आ गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव पैरामैग्नेटिक नेचर? आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे और आपको बताना है कि उनमें से पैरामैग्नेटिक नेचर किसकी होगी। ऑप्शन फर्स्ट है Cn-, ऑप्शन सेकंड NO+, ऑप्शन थर्ड CO एंड ऑप्शन फोर्थ O2-। आपको बताना है कि इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा। तो चलिए इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। पहले बात करते हैं Cn- की। अब जब भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यहां तक तो ठीक है, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं ना, उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है तो उसके लिए हमने अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, और अगर 14 से ज़्यादा है तो उसके लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। बस वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कार्बन के पास कितने होते हैं? 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 1s2 2s2 2p3। पर देखो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो आप भी एक नेगेटिव चार्ज लगा दो। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया, तो 2p4 कर दो। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 है ना। इसका मतलब कि कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा? ये कुछ इस प्रकार से। वन एस पहले तो क्या जाएगा? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब इलेक्ट्रॉन 14 है ना टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैसे लिखेंगे? मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी 2 1 2 1, यानी 2 ऑर्बिटल नीचे एक ऊपर, 2 ऑर्बिटल नीचे एक ऊपर। इसको हम बोलेंगे पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये हमने क्या बना लिया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया। किसका? Cn- का। अब हमें क्या करना है? इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो एक तरफ तो ये कार्बन का और एक तरफ ये नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? यहाँ पर माइनस ना, तो हमने माइनस लगा दिया। तो पहले कार्बन का भरिए 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 होता है, बट एक नेगेटिव चार्ज आने से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए यहाँ पर। अब इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरते हैं, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 नीचे और 2 ऊपर। यहाँ पर भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 नीचे और 2 ऊपर। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पी में 6 है ना,
1 2 3 4, पहले इनको पूरा भरो, अब जो इलेक्ट्रॉन बचे उनको ऊपर भरो, 5 6। तो ये क्या हो गए, ये बन गया Cn माइनस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब देखो आप यहाँ से काफी क्वेश्चन कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या होगी, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ सकता है कि Cn माइनस में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में भरा जाता है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं एक ही क्वेश्चन में। सबसे पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हमने कल क्या देखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 to 4 to 6 to 8 और to 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 to 4 डिवाइड बाय 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब इसकी नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक है फिर डायमैग्नेटिक। तो सारे इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, ठीक है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन को देख लो आप, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मतलब नेचर कैसी है, डायमैग्नेटिक। तो ये होगा डायमैग्नेटिक। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन से भरा गया है सिग्मा 2pz में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब Cn माइनस तो नहीं है पैरामैग्नेटिक, ये तो कौन सी है, डायमैग्नेटिक है। तो चलिए ट्राई करते हैं हम दूसरा एग्जांपल। NO+ में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4, बट यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, हमने भी पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो देखो सिग्मा, इसका देखा जाए अगर इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इस मॉलिक्यूल का, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं आपको, 2 to 4, 4 और 3 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 14 ना। तो भर दीजिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है यहाँ पर, तो इसका मतलब कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, पाई 2px पहले आएगा, तो पाई 2px 2 पाई 2p/2। टोटल कितने हो गए, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचे ना, तो सिग्मा 2pz2। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया। देखो अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी नहीं बनाते हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आता है, तो आप सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर भी इजीली किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बता सकते हो कि इसकी नेचर पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना ही पड़े, ठीक है। तो कैसे पता लगा सकते हैं हम, आप देख सकते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। आपको कहीं पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। हाँ, अगर यहाँ पर किसी यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 1 होता ना, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन होता, तो हम कह देते कि भाई ये तो फिलहाल ही ऐसे है, सिग्मा 2pz में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका मतलब तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। हाँ, अगर यहाँ पर 1 होता ना, तब हम
हम कह देते कि भाई इसकी नेचर कैसी होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ना अकेला इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक होती। पर चूंकि सिग्मा 2pz2 है तो यहाँ पर इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, डायामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल देंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 to 4 to 6 to 8 to 10, एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, टोटल आ जाएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब ना तो Cl माइनस पैरामैग्नेटिक है ना ही NO प्लस पैरामैग्नेटिक है। अब देखते हैं CO एंड O2 माइनस का। चलिए O2 माइनस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के बताओ मुझे एक बार इसके अंदर कि O2 माइनस के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। एक ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 2 ऑक्सीजन के पास 16, यहाँ पर एक क्या गया माइनस चार्ज, 2 ऑक्सीजन है ना यहाँ पर तो 16 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही हो गए, एक माइनस चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 17। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा आ जाए, यानी 15 या फिर 15 से ज्यादा आ जाए ना, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंजमेंट कहाँ पर होगा, अब देखो यहाँ पर अपन को टोटल 17 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो सेम है सबका, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब देखो 14 से ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2। एक बार इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, टोटल कितने हो गए, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 14 हो गए। अब बस यहीं पर चेंज होता है, अपन ने पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो में कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो ना तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा और पाई 2px पाई 2py बाद में, बाकी आगे का सेम ही रहेगा। पाई स्टार 2px 2 पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। अब देखो ये इस टाइप से रहते हैं, ध्यान है ना आप लोगों को, जो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था, तो ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, ठीक है। तो पहले इनको आधा आधा भरेंगे, फिर इनको पूरा पूरा भरेंगे, तो वहां तक 14 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास हो गए, 15 16, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा ना, इसके पास 2 जाएंगे 17, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 70। अब आपको यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, पाई स्टार 2py का मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसका मतलब इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा O2 माइनस। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप हर बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर ही बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाए या फिर पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर बता पाए, स्टेबिलिटी बता पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से भी इजीली पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए कि कैसे करना है और इनका आंसर क्या होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर, यानी इन पेयर्स में से आपको ये बताना है कि कौन से पेयर का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हमने सीख लिया ऑलरेडी, 2 एग्जाम्पल कर भी चुके हैं हम उनका। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम इतना लंबा, यानी उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर कलेक्ट करें, मतलब कैलकुलेट करें। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है। तो आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर उस सिंपल से सिंपल ट्रिक की, जिससे हम इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड में। कैसे, चलिए देखते हैं।
तो नोट कर लेना इस चीज को, सिंपलेस्ट ट्रिक टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे वो देखो, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, इधर लिखते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो और 18, आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट ट्रिक है। यहाँ पर हमने लिखा है कुछ नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हम लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। बस आपको एक बॉन्ड ऑर्डर ध्यान रखना है, अगर मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। अब इसके ऊपर और इसके नीचे अपन को क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 घटाते हुए चलना है। कैसे, अगर 13 इलेक्ट्रॉन है ना तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। मतलब क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ 0.5 माइनस करते जा रहे हैं। 11 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5, अगर 10 है तो 1। यहाँ पर 15 के लिए 2.5, 18 के लिए 2, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1। तो ये है वो सिंपल से सिंपल ट्रिक जिसकी हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। तो वो सिंपल ट्रिक क्या है, वो सिंपल सी ट्रिक है। आपको सिर्फ एक का ध्यान रखना है कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। 14 के लिए 3, 14 के लिए 3, बस इतना याद रखा। अब 14 से कम जाओ चाहे 14 से ज्यादा जाओ, बॉन्ड ऑर्डर 3 में से 0.5 कम करते चलना। 2.5 2, 1.5 1, इधर 2.5 2, 1.5 1। ठीक है, बस इसकी हेल्प से हम इनका बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो पहला है O2+, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, दो के पास हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। इसके पास 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन। NO+, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7, ऑक्सीजन के पास 8, बट एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना ऑक्सीजन से, तो टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन के पास भी 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2.5, तो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3। तो क्या इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, नहीं है ना, इसका मतलब ऑप्शन ए को कर दो रॉन्ग। ऑप्शन बी चेक करो। N2, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो 14 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 14 के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, 16 के लिए कहाँ 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है, तो ऑप्शन बी को भी रॉन्ग कर दो। फिर आता है ऑप्शन थर्ड, O2 2-। अब देखो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए, तो 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। B2, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है ना, आपको पता है ना बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बोरोन के पास 5, तो 2 बोरोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनके बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, अगर इलेक्ट्रॉन 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। अगर इलेक्ट्रॉन 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि O2 2- और B2 दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया,
सेम, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे आप विद इन सेकेंड इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इस ट्रिक को फॉलो करिए और बहुत सारे मॉलिक्यूल का मिनटों के अंदर यानी विद इन सेकेंड इजीली बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं। आई होप आपको ये वाली ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट और इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि व्हेन O2 चेंजेस into O2 minus then electron goes which of the following orbital। कहने का मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि जब O2 मॉलिक्यूल O2 माइनस में चेंज हो जाता है यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके O2 माइनस में चेंज हो गया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। सो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, सिग्मा में, पाई में, सिग्मा स्टार में या फिर पाई स्टार में। तो देखो मैंने आपको पहले भी कहा था ये बात कि चाहे बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन हो, बॉन्ड ऑर्डर का तो कैसे निकालते हो तो हमने बहुत इजी तरीके से देख ही लिया, बट अगर आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर कैलकुलेट करनी हो या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हो ना, तो आपको बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, फिर आप इजीली कर सकते हैं उसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लिया था। तो अब देखो बात करते हैं सबसे पहले O2 की। O2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास 8 तो 2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो हम कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो ये हमने एनर्जी के ऑर्डर में देखा ना, सबसे कम एनर्जी इनकी और सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी। अब 16 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2। अब देखो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जब भी आप पाई 2px पाई 2py का काम करो ना, तो ये ऐसे रहते हैं, पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz यहाँ पर है। तो जब ये पूरा भर जाता है ना, अब पहले आप इनको हाफ फील्ड करोगे यानी पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तब तो आप इनको पूरा भरोगे। ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन आपने इस अकेले में भर्ती दी तो खाली रह गए, ऐसा आपको नहीं करना है। पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 हो गए, टोटल कितने हैं 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो 2px पाई 2px2 पाई 2py2, अब 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 14 कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना। तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, ये रॉन्ग है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल सेम ही है ना, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, दोनों ऑर्बिटल एक साथ है यहाँ पर, तो कभी भी एक ऑर्बिटल को पूरा नहीं भरेंगे, पहले दोनों को आधा भरो फिर दोनों को पूरा भरो। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 इसमें और 1 इसमें। तो ये आ गया हमारे पास O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर O2 माइनस, अब देखो ध्यान से देखना, जब O2 था तब तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, मतलब
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, पाई स्टार 2p(x)(1) और पाई स्टार 2py(1). अब जैसे ही आप क्या करोगे, O2 माइनस कर दोगे ना, यानी आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, तो अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 17 हो गए ना। तो अब 17 इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2। यहाँ तो कुछ सेम ही आ गया। अब देखो, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इसमें ही तो बोला है ना कि जैसे आप O2 से O2 माइनस में गए तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा ऑर्बिटल में गया। पहले देखो O2 के केस में यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन था। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पहले इसमें आएगा, उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन तो उसमें जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो पाई 2px2 हो जाएगा, जब ये पूरा बढ़ जाएगा ना तभी आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसमें तो कितने रहेंगे, पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, वो कहाँ गया, पहले इसमें गया ना, पहले इसको पूरा भरेंगे ना, इसमें आया वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, पाई स्टार। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई स्टार। बस इतना सा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन है तो आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से पूछा गया है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जैसे एक्स्ट्रा डाला ना, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो भाई पहले 2px में जाएगा, फिर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आता है तो वो 2py में जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज has highest bond order, यानी ऐसे कौन से स्पीशीज हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होगा। ऑप्शन है आपके पास O2, ऑप्शन सेकंड O2 प्लस, ऑप्शन थर्ड O2 माइनस और ऑप्शन फोर्थ है O2 2 माइनस। क्वेश्चन दिया है, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, आपको ये बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। अभी सिंपल ट्रिक देखी थी ना कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। तो पहले चारों को लिख लो, O2, O2 प्लस, O2 माइनस और O2 2 माइनस। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 16। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 16 तो होते ही ऑक्सीजन के पास, O2 मॉलिक्यूल के पास एक कम हो गया तो 15 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, नेगेटिव चार्ज आ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, तो 17 हो गया। और यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो 18 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास 8, 2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया वहां से, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया उसके अंदर। अब टोटल इलेक्ट्रॉन देख लिए, हमने बात की थी ना कि 14 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अब 14 से ज्यादा जा रहे हैं, 15 में है तो यहाँ से 0.5 कम कर दो, बस इसको ध्यान में रखो। 3 में से 0.5 कम किया, 2.5 आ गया। 16 में जाएंगे तो फिर से 0.5 कम कर दो, 2 आ जाएगा। 17 का 1.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। तो चलिए लिख लेते हैं फिर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर फटाफट से। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, 15 के लिए 2.5, 17 के लिए 1.5 और 18 के लिए 1। अब बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 प्लस का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड ऑर्डर वाली सिंपलेस्ट ट्रिक है ना, इससे आप बहुत ही आसानी से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस ट्रिक को अच्छे से लर्न कर लेना, नोट डाउन कर लेना,
और इसकी हेल्प से आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज लीस्ट स्टेबल, या फिर आप इसी में ये भी बता सकती हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड ऑर्डर। दोनों क्वेश्चंस एक के अंदर ही, तो चलिए करते हैं। ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है O2 प्लस, ऑप्शन सी है O2 माइनस और ऑप्शन डी है O2 2 माइनस। जस्ट अभी हमने वाला क्वेश्चन किया है, तो आपको क्या करना है, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो कि हम देख चुके हैं, एक है स्मॉलेस्ट बॉन्ड ऑर्डर, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज लीस्ट स्टेबल। देखो हमने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कल जो प्रीवियस वीडियो में हमने जहाँ पर एमओटिक डायग्राम की बात की थी, वहां पर हमने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर अभी जस्ट हमने निकाला था। ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस के पास 17 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस के पास 15 इलेक्ट्रॉन और O2 2 माइनस के पास 18 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है 2, 17 के लिए 1.5, 15 के लिए 2.5 और 18 के लिए 1। अब आपको इसमें ये बताना है, ये बॉन्ड ऑर्डर मैंने उसी ट्रिक से लिखा है जो भी हमने बात की थी। अब आपको बताना है कि इनमें से लीस्ट स्टेबल कौन है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम वो उतना ही ज्यादा लेस स्टेबल, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतना ही स्टेबल। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा, O2 प्लस का ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी हो जाएगी, O2 प्लस। ये है मोर स्टेबल। तो देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे बताएंगे हम, स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल है O2 प्लस, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। उसके बाद में स्टेबल है O2, उसके बाद में स्टेबल है O2 माइनस, और सबसे कम स्टेबल है O2 2 माइनस, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे कम। तो देखो एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही ट्रिक से हम कितने टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, O2 माइनस का। ठीक है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, O2 प्लस का। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और जो जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। 6 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट। यानी ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो एग्जिस्ट नहीं करती, बनती नहीं है। ऑप्शन है He2 हीलियम, H2, थर्ड इज लिथियम 2 और ऑप्शन फोर्थ है B2। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो एग्जिस्ट नहीं करती, बनती नहीं है। इसका सिंपल सी ट्रिक है इसकी कि जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर, जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है तो वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती। ध्यान रखना, जिस भी स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा वो स्पीशीज या वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज आप ध्यान रखेंगे।
तो देख लेते हैं, पहले ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं He2 का, हीलियम का। तो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये तो हो गया हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो निकालो इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 माइनस फॉर्मूला ये था ना, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 डिवाइड बाय 0। तो 2 माइनस 2 इज 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। यानी हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। इसका मतलब हीलियम जो है एग्जिस्ट नहीं करता, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1। तो ध्यान रखना कि जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए ना, वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी बॉन्ड ऑर्डर की बहुत ही सिंपलेस्ट, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स हमने समझी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, स्टेबिलिटी कैसे बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हमने, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ओवरऑल MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। सो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई एम 100% श्योर दैट आपके केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन मतलब एक मार्क्स नहीं कटेगा। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।